सभी का आपके साथी मास्टर राधेश्याम सिंह की तरफ से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमस्कार। मित्रों, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है, परंतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या जिन माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने की बात कही जा रही है, वे माफिया एकाएक पैदा हो गए? क्या उन माफियाओं को किसी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया? क्या कोई अपराध दर अपराध किसी आईएएस या आईपीएस के सहयोग के बिना कारित होना संभव है? क्या स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना कोई इतना बड़ा माफिया बन सकता है? असंभव। क्या इतने बड़े बड़े घोटाले बिना शासन के सहयोग के संभव है? अगर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उनको संरक्षण देने वाले आईएएस आईपीएस के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? क्या ये बात कहीं आपके संज्ञान में आई? अगर पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था तो क्या वर्तमान सरकार में वहाँ माफिया संरक्षित नहीं है? अगर पूर्ववर्ती सरकारों में आईएएस लॉबी निरंकुश थी, क्या वर्तमान सरकार में आईएएस लॉबी अंकुश में है? अगर पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार था तो क्या वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? अगर पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे जनप्रतिनिधिगण अपने निधियों में कमीशन लिया करते थे तो क्या वर्तमान सरकार में नहीं लेते हैं? मित्रों, सच्चाई तो ये है कि जैसे जैसे सरकारें बदली हैं वैसे वैसे कमीशन का रेट बढ़ता गया है। आज की स्थिति में हमारे माननीय गण अपनी निधियों में 30 से लेकर 50% तक कमीशन लेते हैं। माननीय जी, आप नाराज न हो, सच है, जनता जानती है, ये हम सभी जानते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। ये हम सभी जानते हैं कि अब पार्टियां टिकट कैसे देती हैं। मित्रों, जब पार्टियां टिकट ही खुलेआम बेच रही हैं, जब कोई पार्टी ही अपने विचारधारा से, मूल रूप से अपनी विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाना चाहती है, न तो लड़ाती है, तो फिर कैसे संभव हो कि शासन सत्ता उस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप चले? सच्चाई तो ये है कि जो लोग किसी अन्य सरकार में सत्ता में प्रभावी रहते हैं, सत्ता बदलने के साथ वे ही प्रभावी हो जाते हैं। आज भी वही परिस्थितियां हैं। सत्ता बदली है, पार्टी बदली है, व्यक्ति बदला है मित्रों, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। अगर व्यवस्था बदलना होता तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुशीनगर जिला पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच मेरे द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें केवल 17 कार्यों के जांच में ही 10,79,607 रुपये की रिकवरी केवल ठेकेदारों से की गई है। विचारणीय प्रश्न है कि क्या केवल ठेकेदार इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है? आप सभी जानते हैं, काम देने के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कमीशन लिया जाता है। एमबी करने के पूर्व जेईई अपर मुख्य अधिकारी भी कमीशन लेते हैं। ऐसी दशा में केवल ठेकेदारों से वसूली करना क्या दर्शाता है? यानी सरकार जो अन्य भ्रष्ट अधिकारी हैं उनका बचाव कर रही है। सरकार की पारदर्शिता तब सत्य मानी जाती कि ठेकेदारों के साथ भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई होती। ऐसा नहीं है। और 240 में से 17 कार्यों में दोष पाया गया, फिर अन्य कार्य के जांच नहीं कराए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है कि नहीं दे रही है? हम नहीं करें, आप फैसला करके बताइए कि क्या संभव है कि ठेकेदार अकेले करप्शन कर ले? क्या संभव है कोई गुंडा बिना दरोगा के संरक्षण के पूरे इलाके को तबाह कर दे? मित्रों, ऐसा नहीं है।
इस नाते हो रहा है कि पार्टियों को 2 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक टिकट देने के पूर्व अपने फंड में पैसा चाहिए, और जब तक ये व्यवस्था चालू रहेगी उत्तर प्रदेश और भारत में कहीं भी आप खुशहाली के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि करप्शन से हमारा क्या वास्ता। असलियत तो यह है, करप्शन से हम आम जन का ही वास्ता है। हम आम जन ही शिकार होते हैं। अपना काम कराने के लिए हमें रिश्वत भी देना पड़ता है। जब करप्शन के चलते हमारे ऊपर टैक्स बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, तो उसका शिकार हम ही होते हैं। ऐसी दशा में हम नौजवान साथियों आपसे अपील करेंगे, जाति धर्म मजहब से उठ करके एक बार अपने और अपने परिवार और अपने बच्चों के बारे में सोचें। क्या हमारे धर्म का या हमारी जाति का कोई नेता अरबपति हो गया तो हमको खर्ची देता है? नहीं देता। तमाम से जाति पार्टियों के नेता तो अपने परिवार को ही जाति और देश मान चुके हैं। ये हम चाहते हैं, हम मानते हैं हर जाति और समाज की उन्नत भारत की मजबूती के लिए आवश्यक है, लेकिन जात के नाम पर केवल व्यक्तियों द्वारा जनता शोषित हो, इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाना भी आवश्यक है। और ये तभी संभव है मेरे नौजवान दोस्तों, जब ऐसे कृत्यों के खिलाफ आपके द्वारा आवाज़ मुखर की जाएगी।